हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास नंबर 6 देखने वाले हैं। 6 नंबर क्लास में हम लोग स्लोप के बारे में चर्चा करेंगे, ढाल या ढलान के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं ये ढाल क्या होता है। तो स्लोप या ढाल ये क्या होता है? तो जब कोई सरल रेखा एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तब टेन थीटा उस रेखा की ढाल कहते हैं। ढाल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? एम के द्वारा सूचित किया जाता है। किनको एम के द्वारा सूचित किया जाता है? ढाल को। समझिएगा बातों को। जैसे ये आपका एक्सिस हो गया, आपका ये एक्स एक्सिस आपका होता है, इधर एक्स डैश, ये वाई होता है और इधर आपका क्या हो जाता है? ये वाला वाई डैश हो जाता है। ये आपका एक्सिस है। अब इसमें एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक कोण बनाएगा, जैसे मान लीजिए इसका ढाल निकालना रहेगा, तो यहां से जो ये एंगल बनाएगा आपका थीटा, और ये थीटा जितना भी रहे, यदि हम लोग टेन थीटा निकाल ले तो यही आपका हो जाएगा स्लोप या ढाल। तो सीधी सी मतलब समझ सकते हैं, यदि थीटा हमको दे दे, क्या दे दे आपको? थीटा दे दे, और बोले ढाल क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे m बराबर टेन थीटा। m बराबर टेन थीटा। कब? जब आपको थीटा दे दे और आपसे क्या पूछ ले, बोले ढाल क्या होगा बताइए, तो m बराबर टेन थीटा। तो थीटा की जगह तो ढेर सारा बात हो सकता है। 0 डिग्री हो सकता है, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150। तो वैल्यू में वही रहता है जिसका वैल्यू आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब 10 में कुछ वैल्यू जो आपको क्या करना है, बिल्कुल याद रखना है, हम यहां पे लिखा देते हैं। जैसे बात करें 10 0 डिग्री का, तो बोलेगा सर 10 0 का वैल्यू 0 होता है। 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। ये सब आपको याद ही होगा, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। 10 30 डिग्री का 1/√3। 10 45 का 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 10 60 डिग्री का वैल्यू, तो 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। और 10 90 डिग्री का वैल्यू ये आपका होता है क्या, आपका इनफिनाइट होता है। इसका वैल्यू किसका? 10 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये अपरिभाषित होता है। ठीक है, इतना तो याद रखना है। इनके अलावा 10 120 डिग्री, 10 120 डिग्री, तो 10 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है माइनस में √3। 10 135 डिग्री, बोलेगा सर कैसे, थोड़ा निकाल के बताइए। निकाल के भी समझा देंगे। ये होता है -1। और 10 में 150 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है -1/√3। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 90 डिग्री में कन्वर्ट होता है और साइन आपका क्वाड्रेंट के हिसाब से होता है। जब इसको लिखिएगा तो इसको लिखिएगा 120 को क्या लिखेगा, 90 + 30। देखिए यहां हम सोल्व करते हैं इसको। 10 इसको लिखिएगा 90 डिग्री + 30 डिग्री। 10 तो बदलता है, 90 में बदलेगा। 10 किस में बदलता है? कोट में। कोट 30 डिग्री, लेकिन ये जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस है, 90 आपका यहां तक हुआ, यहां तक आपका 90 हुआ। जैसे आगे बढ़िएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है, तो माइनस में हो जाएगा। और कोट 30 का वैल्यू होता है √3, इसलिए ये हो जाएगा। समझ गए होंगे। एक बार हम साइड हो जाते हैं, आप लोग इनका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको क्या कर लिए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है यदि कोण न्यून कोण हो तो ढाल धनात्मक। ढाल क्या होगा? धनात्मक। कब? जब आपका एंगल क्या रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा, न्यून कोण रहेगा तब। और जब कोण आपका अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, तब उस समय ढाल आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बोलेगा सर कैसे होता है, नहीं समझे। आप यहां से देख सकते हैं, जैसे 90 तक गए, 90 से पहले तो देखिएगा धनात्मक था, 90 से ऊपर जैसे ही जा रहे क्या हो रहा है आपका? ऋणात्मक हो रहा है। आगे है क्षैतिज रेखा का ढाल 0 होता है। क्षैतिज रेखा मतलब वह एक्स अक्ष के साथ, और एक्स अक्ष के साथ बोलिए झुकाव कितना है, तो बोलिएगा सर 0 डिग्री है। कितना डिग्री है? 0 डिग्री। और 10 0 का वैल्यू आपका क्या होता है? 0 होता है। इसलिए लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा का ढाल या ढलान जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। आगे दिया गया ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल जो या ढलान का बात करेंगे वो आपका क्या होता है? अनंत होता है। इस टाइप से आपका 90 डिग्री आपका रहेगा। सीधा ऐसे करके बनाएगा ये 90 डिग्री।
तो थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे, तो m बराबर आपका हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan में 90 जो वैल्यू होता है वो आपका होता है किसका, अनंत का होता है, तो अनंत हो जाएगा। और यदि कोई x अक्ष के साथ रहेगा तो एंगल तो 0 डिग्री बनेगा, तब उस केस में m बराबर tan थीटा, तो tan 0 डिग्री, tan 0 का वैल्यू क्या आपका होगा, tan 0 का वैल्यू आपका निकलेगा 0, tan 0 का वैल्यू क्या निकलेगा 0। तो वही 2 पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि क्षैतिज रेखा का ढाल या ढलान शून्य होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा का ढाल जो होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं, जब आपका 2 पॉइंट दिया गया रहेगा तो उस केस में आपका ढाल या ढलान कैसे निकालेंगे। पहला चीज तो हम लोग सीखे, पहला पॉइंट हम लोग सीखे, जब थीटा दिया गया हो, जब थीटा दिया हो, जब थीटा दिया हो तो स्लोप यानी ढाल जो होता है m बराबर tan थीटा। पहला फॉर्मूला दिखे, जब हमको क्या दिया गया रहेगा, थीटा दिया गया रहेगा, उस केस में क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं, जब 2 बिंदु आपका दिया गया रहेगा, बिंदु का नाम है x और y, लेकिन ये समझने से पहले थोड़ा सा यहां समझिएगा। दो आपका चित्र बनाते हैं, एक इस टाइप का चित्र, एक ये चित्र बना दिए और एक इस टाइप का चित्र। तो बोलेंगे किनका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप मतलब ये वाला हुआ, ये एंगल किनका ज्यादा होगा। वैसे देखने से भी पता चलेगा कि ये वाला का ज्यादा होगा, लेकिन इसका मतलब सीधा सा मतलब समझिए, स्लोप या ढाल का सीधा सा मतलब समझिए कि किसी भी वस्तु को यहां पे यदि ला करके छोड़ दें तो वो कितना देर में यहां पे आ जाएगा, और यदि उसी वस्तु को यहां पे ला के छोड़े तो वो कितना देर, जो पहले आ जाएगा उनका स्लोप जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ये वाला जल्दी आ जाएगा, ये वाला क्या होगा, लेट से आएगा। इसका मतलब इनका स्लोप जो है कम है, इनका स्लोप क्या है, ज्यादा है। या दूसरा भाषा में इसे बोल सकते हैं इसको कि y में कितना वेरिएशन हुआ, y में कितना चेंज हुआ है बटे x में कितना चेंज कर रहे हैं, वही आपका स्लोप होगा। y में चेंजिंग बटे आपका क्या, x में चेंजिंग, तो वही आपका स्लोप का दूसरा फॉर्मूला हो गया। जब 2 बिंदु आपका दिया गया रहेगा x1 y1, तो y में चेंजिंग अर्थात y2 माइनस y1 बटे x में चेंजिंग x2 माइनस x1। अब दूसरा पॉइंट, जब 2 बिंदु दिया हो, जब क्या हो, 2 बिंदु दिया हो, 2 बिंदु दिया हो, जब 2 बिंदु आपका दिया हुआ रहेगा तब उस केस में स्लोप m का आपका होगा y में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब अंतर, परिवर्तन करना है, अंतर, y में परिवर्तन, एक सेकंड छोटा करके लिख देते हैं ताकि दिखे आप लोग को, y में परिवर्तन बटे x में परिवर्तन। y में जो भी आपका चेंज होगा बटे में क्या कर दीजिएगा, x में चेंज, या सिंपल ये वाला फॉर्मूला क्या कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। आगे बढ़ते हैं, सरल रेखा, सरल रेखा आपका दिया गया है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है सरल रेखा का स्टैंडर्ड रूप, यही आपका सरल रेखा का स्ट्रेट लाइन का जो होता है ये स्टैंडर्ड रूप होता है। इनका ढाल यदि निकालना हो तो आपका हो जाएगा माइनस में a अपॉन b। a जो आपका होगा वो x के साथ जो भी आपका दिया हुआ रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू वो a का वैल्यू होगा, और y के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया रहेगा वो किसका वैल्यू होगा, b का वैल्यू होगा। क्योंकि इसलिए कि ढाल का जो आपका होता है स्लोप का इक्वेशन आपका होता है y बराबर mx प्लस c, जहां m जो होता है वो आपका क्या होता है, स्लोप होता है। m क्या होता है आपका, स्लोप होता है। तो जो भी आपका इक्वेशन दिया गया रहेगा उसको हम लोग इसके बराबर इक्वेट कर देंगे, या नहीं तो सिंपल यदि इस फॉर्मेट में दिया गया रहेगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो m बराबर हो जाएगा माइनस में a बटे b, माइनस में a बटे b। तो स्लोप निकालने का कितने फार्मूला हम लोग देखे, 3 फार्मूला देखे। पहला, जब आपका थीटा दिया गया हो, जब थीटा दिया गया हो तब m बराबर tan थीटा। स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा, कब, जब थीटा दिया गया रहेगा तब। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़े, जब पॉइंट आपका दिया गया रहेगा तब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कब, जब आपका क्या दिया गया रहेगा, पॉइंट दिया गया रहेगा। तीसरा हम लोग स्लोप देखे कि माइनस में a बटे b, ये कब, जब आपका स्ट्रेट लाइन दिया गया रहेगा। स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है,
समझ गए यहाँ से। या सिंपल यदि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इनको इक्वेट करना पड़ेगा हम लोग को किस फॉर्मेट में, y बराबर mx प्लस सी। देखिए y को इधर रखना पड़ेगा तो by को इधर रख दीजिए, माइनस में हो जाएगा इधर आकर के ax, माइनस में हो जाएगा c, y बराबर निकालिएगा तो माइनस में a बट्टे बी एक्स, माइनस में c बट्टे b। अब यहाँ पे इक्वेट कर दीजिएगा, x के गुना में जो रहेगा वही m का वैल्यू होता है, अर्थात m का वैल्यू हो जाएगा माइनस में a बार b, वही चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया। समझ गए होंगे अब डिटेल में भी। तो आप लोग इन तीनों पॉइंट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। स्लोप निकालने के लिए आपके पास कितने सारे पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। पहला जब थीटा दिया गया रहेगा तो m बराबर tan थीटा, 2 पॉइंट दिया गया रहेगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और तीसरा जब आपको क्या करना रहेगा, स्ट्रेट लाइन दिया गया रहेगा तो माइनस में a बटे b। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यदि 2 सरल रेखा समांतर हो उनका ढाल बराबर होता, मतलब इस टाइप से कह रहा है, ये आपका एक्सिस हो गया, और इसमें बोल रहा है यदि 2 रेखा आपका क्या है समांतर है, इस टाइप से, जैसे एक रेखा ये हुआ, एक रेखा ये हुआ, दोनों समांतर है तो ऑटोमेटिक बात है कि ये दोनों एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो इस रेखा का जो स्लोप निकलेगा m1 बराबर tan थीटा, और वही सेम इसका निकलेगा m2 बराबर tan थीटा। तो दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। ये कब होगा, जब 2 रेखा आपका क्या रहेगा, समांतर रहेगा। याद कर लीजिए इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जब 2 रेखा समांतर रहेगा तो उस केस में उनका ढाल जो होगा वो आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आपस में बराबर कब होगा, जब 2 रेखा आपका क्या रहेगा, समांतर रहेगा, ठीक है, पैरेलल रहेगा जब 2 लाइन, तब उस केस में उनका स्लोप जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए बातों को, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि 2 सरल रेखा लंबवत हो, बोल रहा है 2 को सरल रेखा तो रहेगा लेकिन दोनों क्या रहेगा, लंबवत रहेगा, तो उनका ढाल का गुणनफल जो होगा वो कितना होता है, -1 होता है। यानी पहला का स्लोप मल्टीप्लाई दूसरा का स्लोप, ये आपका होगा ऑलवेज कितना होगा, -1 होगा। समझिए बातों को क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, यह आपका क्या हो गया, यह आपका एक्सिस हो गया। अब यहां पे अब बोल रहा है कि लंबवत रहेगा, तो मान लीजिए कि आपका एक रेखा जो आपका इस टाइप से एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, यही आपका क्या होता है, और एक रेखा है जो इस पे क्या है आपका लंबवत है, आपका इस टाइप से। एक सेकेंड, उल्टे बना दिए एंगल, उल्टा एंगल नहीं बनेगा, इधर से बनेगा। समझिए बातों को क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये आपका ये थीटा है, और एक लाइन है जो इस पे आपका लंबवत है, मान लीजिए ये वाला, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो यहां से लेकर के यदि यहां तक का बात करें तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो पहले जब इसका स्लोप निकालिएगा m1, तो m1 बराबर tan थीटा, tan थीटा। अब जब दूसरा का स्लोप निकालिएगा इसका m2 बराबर, ये भी tan थीटा, तो tan, लेकिन थीटा की जगह आपका है 90 प्लस थीटा। आप लोग को मालूम है 90 में बदलता है, tan बदलेगा कोट में, tan किस में बदलेगा, कोट में, कोट थीटा, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। ये ट्रिगो का चीज है, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे ना तब वहां पूरा कंप्लीट डिटेल में बताएंगे कि माइनस क्यों होता है। ये m2 का वैल्यू निकल करके आपका आ गया कितना, माइनस में कोट थीटा, और m1 आपका कितना है, tan थीटा। अब दोनों को जब गुना कीजिएगा, किसको किसको, m1 को गुना कीजिएगा m2 के साथ, तो ये आपका tan थीटा है, मल्टीप्लाई, ये आपका माइनस में है कोट थीटा, माइनस में कितना है, कोट थीटा। तो tan से कोट खत्म हो जाता है, माइनस में क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये वैल्यू आपका होगा m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो सिंपल आप लोग रट्टा मार लीजिए, इतना डिटेल में नहीं समझना है, केवल इतना बात समझिए कि यदि 2 रेखा आपस में लंबवत रहेगा, 2 सरल लाइन जो आपका, 2 सरल रेखा जो है आपका आपस में लंबवत रहेगा, उस केस में उनके स्लोप का गुणनफल जो होगा वो आपका कितना होगा, -1 होगा। इस बात को आप लोग क्या कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। आइए आखिरी कॉन्सेप्ट में हम लोग आ गए हैं। जब 2 सरल रेखा का नाम दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये आपका स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा स्ट्रेट लाइन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, 0 का स्लोप दे दिया। m1 और m2 है, इनका स्लोप क्या क्या है आपका, m1 और m2 है। उस केस में दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो सीधा याद रखिएगा tan थीटा बराबर
m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। सिंपल आप क्या याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को रट्टा मार लीजिएगा। अभी तक क्या क्या बताए, अभी तक बताए कि यदि जब थीटा दिया गया रहेगा तो स्लोप बराबर m थीटा, जब दो बिंदु दिया गया रहेगा तो स्लोप निकलना है तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जब आपका स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में रहेगा, उस केस में स्लोप बराबर हो जाएगा माइनस में a बटे b। यदि दो रेखा आपका पैरेलल है, समानांतर है, उस केस में उनका स्लोप बराबर होगा। दो रेखा जब लंबवत है, उस केस में स्लोप का गुणनफल -1 होगा। और इनके बाद बताए कि जब दो दिया गया रहेगा स्लोप, दो रेखा उनका स्लोप दिया गया रहेगा, दोनों के बीच का कोण tan थीटा निकालना रहेगा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थ्योरी को कर दिए खत्म। अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की दुनिया में। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। टाइप 6 पे हम लोग आ गए हैं। ये 6 नंबर वीडियोज है टाइप 6 का और नेचर 1 का। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्षैतिज रेखा की परवलता होता है। क्षैतिज रेखा का ढाल क्या हो जाएगा आपका, परवलता या ढाल एक ही बात होता है, इंग्लिश में स्लोप बोलेगा। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का बोल रहा है स्लोप क्या होगा 0 होगा। बताए थे क्योंकि एंगल आपका 0 होगा, tan 0 का वैल्यू 0। ये यहाँ पे दिया गया उदर्ग रेखा की परवलता है। स्लोप बताना वर्टिकल लाइंस का क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला उस रेखा की परवलता ज्ञात करें। परवलता वही हो गया ढाल या ढलान, जिनका झुकाव 45 डिग्री हो तो m बराबर होता है tan थीटा। तो सीधा लिख देंगे m बराबर tan 45 डिग्री। m बराबर tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है आपका, 1 होता है। तो 1 हो गया आपका इस सवाल का आंसर। आगे बोला उस रेखा की परवलता ज्ञात करें जिनका झुकाव 60 डिग्री है। तो m बराबर tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू कितना, √3 आपका बन गया इस सवाल का आंसर। अगला सवाल बोल रहा है उस रेखा की परवलता ज्ञात करें जिसका झुकाव 120 डिग्री है। तो m बराबर tan थीटा, m बराबर क्या होता है tan थीटा, tan थीटा की जगह 120 डिग्री। तो tan तो है ये है, 120 को क्या लिखिएगा, तो 120 को बोलेगा 90 प्लस 30 लिखिए। और 90 में बदलता है तो tan बदलेगा कोट में, थीटा की जगह 30 डिग्री आपका रह ही जाएगा। और कोट 30 का वैल्यू होता है √3, लेकिन माइनस में ये आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका √3। वैसे भी आपको मालूम है कि यदि ये आपका अधिक कोण रहेगा, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो उनका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। थ्योरी में भी लिखा दिए थे 135 डिग्री, 90 प्लस 45 -1 आपका हो जाएगा इसका। आगे अब हम लोग आ गए नेचर नंबर 2 में। नेचर नंबर 1 में सिंपल आपका थीटा दे करके स्लोप पूछता था। नेचर नंबर 2 में यहाँ पे बोल रहा है परवलता क्या होगा, ढाल बताना है, स्लोप बताना है। 2 पॉइंट आपका दिया गया, 2 पॉइंट आपका दिया गया, लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स 6,8 एंड 4,5, यानी 4,5 और एक पहला वाला पॉइंट दिया गया था 6,8, इनके बीच का स्लोप बताना। तो स्लोप का सीधा फॉर्मूला y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 8 माइनस में 3 बटे x2 माइनस x1 4 माइनस 6, तो माइनस में कितना 2, माइनस माइनस खत्म 3 बटे 2। ऑप्शन नंबर आपका निकल करके आ गया बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको बोल रहा है रेखा की ढाल है, यहाँ पे ढाल पूछ रहा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। m बराबर y2 माइनस y1 3 माइनस 7, तो माइनस में 4, 3 में 7 घटेगा माइनस में कितना 4, और 2 में घटाएंगे माइनस में 4 को, 2 माइनस ऐसे करके 2 माइनस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 6, कटने वाला है 2 से, ऊपर में हो गया 2, नीचे में हो गया 3, लेकिन माइनस में, तो माइनस में 2 बटे क्या हो गया आपका 3 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है बिंदु दिया गया है आपका -5,1 और x, -4 से गुजरने वाली रेखा की ढाल दे ही दिया है आपको। इसमें ढाल आपको दे ही दिया है क्वेश्चन में, माइनस में 5 बटे कितना है 8 है, x का मान बताना है। ढाल बराबर फॉर्मूला आपका होता है y2 माइनस y1 अर्थात -4 -1 बटे x2, x2 की जगह है x, माइनस x1, x1 की जगह है -5, माइनस में 5। तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 5 खत्म हो जाएगा एक बार में। सिंपल ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 बराबर 8, तो x का बराबर हो जाएगा 8 में से 5 घट जाएगा, क्या निकल करके आएगा 3 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है ये आपका बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। बोल रहा है 2 बिंदु है, बिंदु का नाम है K और 4,
-3 और -2 को मिलाने वाली रेखा की परवंता यानी ढाल जो दिया गया है वो 1/2 है। के का मान बताना है तो 1/2 आपका ढाल का वैल्यू दिया है। जब 2 पॉइंट दिया गया रहे उस केस में ढाल होता है y2 - y1 बटे x2 - x1 यानी -2 -4 बटे x2 -3 और माइनस में आपका k। सिंपल गुना होगा, गुना कीजिएगा तो -3 -k बराबर इधर माइनस में कितना, ये माइनस में 6 दूना 12 माइनस में 12 तो -k बराबर -12 + 3 तो माइनस में क्या हो जाएगा 9। माइनस माइनस आपका खत्म हो जाएगा। k का वैल्यू आपका क्या निकल करके आ जाएगा 9 निकल करके आ जाएगा। तो 9 बन जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपका दिया गया है। बोल रहा बिंदु A दिया गया है x - 3 है, B है 2, क्या है 5 है, से होकर गुजरने वाली रेखा का झुकाव यानी ढाल दे दिया है आपका कितना है 135 डिग्री। तो tan 135 का वैल्यू होता है क्या -1। तो दूसरा भाषा हम बोल सकते हैं ढाल जो दिया गया है आपका -1 दिया गया है। x का मान बताना तो ढाल बराबर फॉर्मूला होता है y2 - y1 यानी 5 - -3 बटे x2 - x1 2 - x। सिंपल गुना कर देंगे, माइनस के साथ गुना होगा तो -2 माइनस प्लस x बराबर माइनस प्लस 5 3 क्या हो गया आपका 8 हो गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 10। तो x का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा 10 जो कि बनेगा इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 6 नंबर सवाल में 4 और -2 और -3 और 5 से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा की ढाल क्या। तो हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखा हो तो दोनों का ढाल आपस में क्या होता है बराबर होता है, अर्थात m1 का जो ढाल निकलेगा वही ढाल m2 का निकलेगा। और ढाल कैसे निकलता है जब 2 पॉइंट दिया गया रहता है y2 - y1 बटे x2 की जगह -3 -x1 -4। ये समझते हैं ना x1 y1 किसको बोलते हैं, ये पहला वाला x1 y1 दूसरा वाला x2 y2 आपका होता है। आगे इसको सोल्व करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में हो जाएगा -7 खत्म हो जाएगा कितना बार में -1 बार में। तो -1 आपका निकलेगा इस सवाल का क्या ढाल निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है तो ऑप्शन नंबर बोलिएगा सर डी में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यही बोल रहा है -6 और 3 है और बिंदु एक और दिया गया है आपका क्या है 2 और 7 के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के लंबवत रहने वाली किस रेखा की ढाल क्या होगा। तो लंबवत में क्या होता है दोनों के ढाल का गुणनफल जो होता है वो आपका होता है -1। दोनों के ढाल का गुणनफल क्या होता है -1 होता है। तो पहला का ढाल निकालिए y2 - y1 डायरेक्ट लिख दें 4 बटे x2 - x1 यानी 2 माइनस प्लस हो जाएगा 6 2 8 बड़ा मल्टीप्लाई m2 इसका वैल्यू आपका कितना -1 ये कर जाएगा 4 1 4 4 2 8 हो जाएगा। m2 का वैल्यू निकालिएगा तो -2 गुना 2 कीजिए -1 गुना 2 कीजिएगा तो माइनस में क्या निकल करके आ जाएगा 2 निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आ गए नेचर नंबर कितना में 3 में। नेचर नंबर 3 में आपको क्या करेगा लाइन देगा और उस लाइन का आपको क्या कहेगा स्लोप निकालिए। तो स्लोप निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला बताए थे जब आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। फॉर्मेट लेकिन देख लीजिएगा इस फॉर्मेट में है कि नहीं, कभी कभी दायां बायां करके दे देता है तो वहां गलती कर जाइएगा, वहां क्या कर जाइएगा गलती कर जाइएगा। ये देख लेना कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं, तब आपका स्लोप जो होता है वो होता है -a/b। यदि इस फॉर्मेट में नहीं है तो इस फॉर्मेट में पहले ले आइएगा। बोल रहा परवंता ज्ञात करें तो ये a का वैल्यू है, ये b है आपका, ये c है। तो m बराबर -a/b -3/7 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इनका परवंता ज्ञात करें। आप देखिए उस फॉर्मेट में नहीं है, पहले उस फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो इसको इधर लेके जाइए, बराबर की साइड लेके जाइए, इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में 2x प्लस में 3y तो उधर था ही, माइनस में चले जाएगा 9 बराबर 0। अब निकालिए स्लोप m बराबर -a/b होता है। तो a तो ये वाला वैल्यू होता है, b ये वाला वैल्यू होता है, c ये वाला वैल्यू होता है। c का कोई जरूरत नहीं पड़ता है स्लोप में। तो माइनस में a तो -2 बटे में आपका क्या निकल गया 3। तो माइनस प्लस अर्थात 2 बटे क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। 2/3 बनेगा इस सवाल का क्या राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल उसी फॉर्मेट में है, इसका बोल रहा है परवंता क्या होगा। तो सिंपल ये हो गया a, ये क्या हो गया आपका
बी, तो माइनस में ए बटे बी, माइनस में 7/3 आपका निकलेगा इस सवाल का आंसर। अगला ए एक्स प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, इसको उधर ले जा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ता इनका, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका ढाल दिया है माइनस में 4 बटे कितना है 3 है। स्ट्रेट लाइन का ढाल होता है माइनस में ए बटे बी, एक्स के साथ जो रहता है वो ए का वैल्यू होता है, वाई के साथ जो रहता है वो किसका वैल्यू होता है, बी का वैल्यू होता है। अर्थात यहाँ पे बोल सकते हैं ए बटे आपका क्या है 5 है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ए का वैल्यू निकालिएगा तो इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 बटे क्या हो जाएगा 3, तो ए का वैल्यू निकल करके आपका आ जाएगा 20/3, यही आपका क्या हो जाएगा ए का मान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए एक्स माइनस 4y माइनस बराबर है -6, तो बराबर के उस साइड 6 को लेके जा सकते, नहीं भी लेके जाइएगा क्योंकि स्लोप में इनका जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपल, ये ए का वैल्यू है, एक्स के साथ जो रहता है, वाई के साथ जो रहता है वो बी का वैल्यू होता है। इनका ढाल या ढलान आपका दे दिया है 2/3, स्लोप बराबर होता है -b बटे ए, सॉरी माइनस ए बटे बी, माइनस में ए बटे बी, बी की जगह आपका है माइनस में कितना 4 आपका दिया गया, तो ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, ए बराबर -3 गुना 2 है, तो माइनस में निकल करके कितना आ जाएगा 6 निकल के आएगा, तो -6 बनेगा इस सवाल का क्या राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 3x माइनस 6y बराबर 4 के समांतर रहने वाली रेखा की ढलान क्या है, इनके समांतर रेखा का ढलान बताना। तो आपको मालूम है जब दो रेखा समांतर हो तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है बराबर होता है, और जब कोई स्ट्रेट लाइन दिया गया रहता है उस केस में स्लोप क्या होता है माइनस में ए बटे बी, एक्स के साथ जो रहता है वो ए, वाई के साथ जो रहता है वो बी, माइनस में ए बटे बी, -6 माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 निकल करके आ जाएगा, तो 1/2 आपका बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बोल रहा लंबवत रहने वाली रेखा की ढलान क्या है। लंबवत में हम लोग जानते हैं दो रेखा लंबवत है, उनके ढलान का गुणनफल जो होता है वो कितना होता है -1 होता है। थ्योरी निकाल के देखिए जो अभी आप लोग लिखे थे उसमें बताए हैं, इनका स्लोप निकालिए, माइनस में ए बटे बी -6/4 मल्टीप्लाई m2 बराबर में कितना -1, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यहाँ से m2 का वैल्यू निकालिएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि उधर गुना में इधर भागा में, इधर भागा में इधर गुना में, तो 2/3 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का क्या राइट आंसर निकलेगा, ये 7 आपका हो गया। आगे ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है पूर्णिया बिहार में, उन्हीं के बारे में है। तो जो भी पूर्णिया में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, आके क्लास क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अब हम लोग आ गए हैं नेचर नंबर कितना में 4 में, 6 नेचर है सब मिला के, ये चौथा नेचर में आ गए हैं। इसमें दिया गया है बिंदु दिया गया है -2, 2, -1, y, -2 से गुजरने वाली रेखा -3, 4, 0, 3 से गुजरने वाली रेखा के समांतर हो तो y का मान बताए। तो समांतर कब होगा जब दोनों रेखा का ढाल क्या होगा आपस में बराबर होगा, अर्थात सिंपल बोल सकते हैं पहला का ढाल और दूसरा का ढाल आपस में क्या है बराबर है। ढाल कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट दिया गया रहे उस केस में ढाल कैसे निकालते हैं, y2 - y1 यानी -2 +1 बटे x2, x के जगह यहाँ पर y है, देखिएगा ये y में मान लीजिएगा ये x2 के जगह पे है, कोई बात नहीं है, y - y1 यानी 2, ये बोल रहा है बराबर है दूसरा वाला का y2 - y1 अर्थात 3 - 4 बटे 0 - -3, 0 - +3। सिंपल सोल्व कर दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा -1 बटे y - 2 बराबर ऊपर में भी -1 बटे में क्या 3, तो ये तो खत्म हो गया एक बार में, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो हो जाएगा y - 2 बराबर 3। सिंपल, इसका गुना 1 के साथ, इनका गुना 1 के साथ, y बराबर 2 इधर आके जुड़ जाएगा तो 3, 2 क्या निकल जाएगा 5, तो 5 बनेगा आपका इस सवाल का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना में 2 में, 2 - 3, 1 x, 5 से गुजरने वाली उस रेखा के समांतर -2, -1 और 6, 3 से गुजर रही है, x का मान होता है समांतर है, समांतर रहेगा तो दोनों का ढाल आपस में क्या होगा बराबर। सिंपल, दोनों के ढाल को आपस में क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बोलेगा x2 y2 है, x जो दिया गया तो y1 - y2 दोनों का ढाल को बराबर कर रहे हैं, 5 - 1 बटे x -3 तो -+ 3,
बराबर y2 माइनस y1 यानी 3, पहले 3 y2 3 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 6 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 2 8 हो जाएगा। सिंपल, ये 4 से 8 कटाइएगा कितना बार में? 2 बार में। कोना कोनी गुना कीजिएगा, इधर ने कुछ है तो 1 बार में कटा, तो x प्लस 3 का वैल्यू निकलेगा 4 दूना कितना 8, तो x का वैल्यू यहाँ पर भी क्या निकल करके आ गया 5 निकल करके आ गया, तो 5 बना आपका इस सवाल का राइट आंसर। अगला बोल रहा है बिंदु आपका दिया गया गुजरने वाली रेखा, इतना से गुजरने वाली रेखा पर अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होगा, दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होगा वो कितना आपका निकल करके आएगा -1 निकल कर आएगा। निकालिए दोनों का स्लोप, पहला निकालिएगा 3 माइनस 4 तो डायरेक्ट लिखते हैं -1 बटे 0 माइनस 3 तो प्लस में 3 मल्टीप्लाई। दूसरा वाला निकालते हैं, दूसरा वाला निकालिएगा तो y2 माइनस y1, पहले होता है y2 माइनस y1 तो यानी x में घटेगा 7 तो हो जाएगा ये x माइनस 7 बटे में 5 में ये 4 में आपका घटेगा, क्या घटेगा 4 में? ये 5 तो माइनस में 1, ये वैल्यू आपका किसका है -1 का। ये तो ऐसे माइनस माइनस खत्म हो गया, तो गुना कीजिएगा तो सिंपल x माइनस 7 बराबर ये 3 इधर जाके गुना होगा तो -3, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस 7 यानी प्लस में निकल करके कितना आ जाएगा 4 निकलेगा, तो 4 ही बनेगा इस सवाल का आंसर जो निकालना था। अगला सवाल यहाँ पर भी वही बोला अभिलंब है, अभिलंब है तो मतलब दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होगा वो आपका कितना होगा -1 होगा। जब 2 पॉइंट दिया गया रहेगा तब स्लोप कैसे निकालते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 0 माइनस x तो माइनस में x, 3 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 3 1 4 मल्टीप्लाई। अब यहां से निकालिए 4 माइनस 2 तो 4 में से 2 गया 2 और ये 5 में से 4 गया आपका 1 बराबर ये आपका कितना -1 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 बार में। x का वैल्यू निकल करके कितना आ जाएगा आपका 2 निकल करके आ जाएगा, तो 2 ही बन जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है। बोल रहा है आयत है जिनका भुजा AD का ढलान दिया, आयत इस टाइप से आपका होगा, आयत का नाम आपका दे दिया ABCD, आयत का नाम क्या आपका दे दिया है ABCD दे दिया आयत का नाम। तो चलिए ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, और हम लोग जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। आगे दिया गया है AD का ढलान, ये वाला लाइन का ढलान आपका दे दिया है, तब आपसे बोला है AB का ढलान क्या होगा, इसका ढलान पूछा, यानी ये M1 यदि है इनका ढाल और इसका M2 है, 90 डिग्री बन रहा है। हम लोग जानते हैं जब 90 डिग्री बनेगा उस केस में M1 इंटू M2 का वैल्यू जो निकलेगा ये कितना निकल करके आएगा -1 निकल के आएगा। कितना निकल करके आएगा -1, तो एक का ढाल तो दे दिया है 1/3, दूसरा का ढाल आपको निकालना है, इसका वैल्यू आपका -1, तो सिंपल गुना कर दीजिएगा तो M2 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा माइनस में कितना 3, तो M2 आपका हो गया -3, यही बनेगा इस सवाल का आंसर। ये 5 नंबर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है यदि समांतर रेखाएं आपका है 2x + 3y - 5 = 0, kx + 6y + 7 = 0, समांतर हो, तो समांतर जब 2 रेखा समांतर होता है उस केस में उनका ढाल क्या बताएं आपस में क्या होता है बराबर होता है। ढाल को सिंपल बराबर करना है, स्लोप को बराबर करना है, तब बोल रहा है k का मान क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालिएगा -a/b, तो -2/3 निकल गया इस लाइन का स्लोप। और ये दूसरा वाला लाइन का स्लोप कैसे निकालिएगा -a/b, यानी माइनस में a/b -k बट्टे में आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से कटा दीजिएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 दूना कितना 4, तो k का वैल्यू निकल करके आ गया 4 बनेगा इस सवाल का आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 2 सरल रेखा है, सरल रेखा आपका दे दिया है 2y = 3x + 5 और दूसरा रेखा आपका है 4y = kx + 11, एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर भी वही बात बोला आपका पैरेलल है, k का मान बताया, तो जब 2 रेखा आपस में समांतर हो उनका स्लोप आपस में क्या होता है बराबर होता है, तो दोनों स्लोप को सिंपल क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए, तो स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है -a/b, ये इधर जाएगा तो माइनस में 3 रहेगा, तो -3/b, b आपका कितना है 2 है बराबर। दूसरा वाला लाइन का स्लोप निकालिएगा तो -a/b, इसको इधर लेके जाइएगा माइनस में k, तो -k बटे में आपका हो जाएगा कितना 4, सिंपल कटकुट करेंगे, यहां से कटेगा ये 2 बार में,
माइनस माइनस प्लस यानी के हो गया ये, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 दूना कितना हो गया 6। तो के का वैल्यू क्या निकल करके आ गया 6 निकल के आ गया। ये समझ रहे हैं ना माइनस क्यों हुआ। ये माइनस आपका इसलिए होगा कि इसको तो उठा करके इस साइड लेके जाना होगा ना, इसको इस टाइप से लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। तब यहाँ पे x की जगह सेम यही काम इधर करना पड़ेगा। तो लिख करके नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम लोग इस काम को क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आंसर तक पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है के किस मान के लिए k माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2 माइनस के एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 एक दूसरे के, यहाँ पर भी बोल रहा है समांतर है। समांतर है मतलब क्या, दोनों का ढाल बराबर है, दोनों का ढाल क्या है बराबर है। और बताए थे जब आपका इक्वेशन के फॉर्मेट में रहता है, जब आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में रहता है, उस केस में जो आपका होता है ढाल वो होता है माइनस a बटे बी। माइनस में हो जाएगा k माइनस 1 बटे बी, बी की जगह आपका है 1 बराबर, यहाँ पे भी माइनस a बटे बी, माइनस में 2 माइनस k बटे बी, तो बी की जगह क्या है आपका माइनस में 3 है। तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, इनको प्लस कर दीजिए। सिंपल 3 से इधर जाके गुना होगा, माइनस के साथ है तो माइनस में 3k और माइनस माइनस प्लस 3 आपका हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 2 माइनस k। अब इसको तो इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2k, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू निकल करके कितना आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 आपका प्लस में होगा, प्लस में 1/2 आपका ऑप्शन नंबर किसमें है ए में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है के का पता लगाएं। रेखा आपका दिया गया है इतना और इतना, बोल रहा है आपस में क्या है लंबवत है, लंबवत है अर्थात दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा -1 होगा। लंबवत में क्या होता है दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होता है। निकालिए इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, -a बट्टे बी -2 बट्टे -3 मल्टीप्लाई, दूसरा वाला लाइन का स्लोप निकालिए -a बट्टे बी यानी -3 बट्टे के, इसका वैल्यू आपका है -1। एक ये माइनस से ये वाला माइनस खत्म, ये माइनस से ये माइनस खत्म, यहां से कट गया तो कोना कोने गुना कीजिएगा तो सिंपल के का वैल्यू निकल करके कितना आ जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 बन जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी 2 इक्वेशन दिया गया है, बोल रहा लंबवत है तब के का मान बताए, तो लंबवत कब होगा जब दोनों के स्लोप का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा -1 होगा। लंबवत के केस में यही होता है ना, दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना होता है आपका -1, तो सिंपल -a बट्टे बी माइनस में 8/4 मल्टीप्लाई, इसका भी -a बट्टे बी अर्थात माइनस में k/4, इसका वैल्यू कितना तो -1। तो आपका कट कुट कीजिए यहाँ से, ये माइनस प्लस से हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2, तो k को गुना कीजिएगा -1 के साथ 2 में, तो k का वैल्यू निकल करके कितना आएगा -2 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा बी नंबर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बोल रहा है सरल रेखा आपका ax प्लस by प्लस c तथा 6x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0 परस्पर समांतर है। क्या है दोनों समांतर है, समांतर है तो सीधा सा दिमाग में एक बात आएगा कि दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों के स्लोप को आपस में क्या कर देना है बराबर कर देना है। तब बोल रहा है रेखा इतना की प्रवणता ज्ञात करें, ढाल ही बताना है आपको ये वाला रेखा का, तो जब दोनों समांतर है तो जो इनका स्लोप होगा वही इनका स्लोप होगा, तो स्लोप कैसे निकलेगा -a बट्टे बी -a एक जगह आपका है 6 माइनस में 6 बट्टे बी आपका कितना है 4 है, तो कट जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा आपका कितना 3/2, तो 3/2 आपका होगा और वो भी किसमें होगा माइनस में, क्योंकि दोनों आपका क्या होगा आपस में इक्वल होगा, क्योंकि स्लोप इक्वल होता है कब जब दोनों रेखा आपस में क्या हो समांतर हो। ये आप लोग को बता दिए थे, किसमें बताए थे बेसिक जब थ्योरी अभी जस्ट करवाए थे उसमें बताए हैं, आप लोग उनको बेहतर ढंग से देखिए। आगे बोल रहा है कि लंबवत है, तो लंबवत है तो सीधा बोल सकते हैं दोनों का स्लोप का गुणनफल क्या होगा, दोनों को स्लोप को गुना करने पे वैल्यू क्या निकलेगा, तो बोलेगा सर -1 निकलेगा, तो सिंपल -1 हो जाएगा। अब एक लाइन तो आपको निकालना है m2, दूसरा का स्लोप निकाल सकते हैं -a बट्टे बी -a यानी -5 बट्टे बी की जगह है 6, ये वैल्यू है आपका किसका, ये वैल्यू है आपका -1 का, माइनस खत्म हो जाएगा, तो m2 का वैल्यू निकल करके आपका कितना आ जाएगा 6/5, तो m2 निकल गया आपका 6/5 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं। 2 ढाल देगा, 2 ढाल दे देगा और बोलेगा इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है, दोनों रेखाओं के बीच का कोण बताना है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला बताए थे, tan थीटा बराबर फार्मूला बताए थे, क्या था tan थीटा बराबर फार्मूला
मोड के अंदर था m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फॉर्मूला था। बस सिंपल फॉर्मूला पे डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बैठाइए, m1 की जगह 1 लिखिएगा, माइनस m2 की जगह √3 लिखिएगा, बटे 1 प्लस 1 गुना √3 कीजिएगा तो ये आपका √3 निकल करके आ जाएगा। ये आपका निकल करके किनका वैल्यू आया, टेन थीटा का वैल्यू निकल करके आया। अब टेन में ये वैल्यू किसका होता है वो आपको निकालना पड़ेगा कि टेन में जो है 1 माइनस √3 बटे 1 प्लस √3 ये किसका वैल्यू होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, टेन में जो ये वैल्यू होता है आपका 15 डिग्री का होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, टेन 15 यहां लिख देते हैं, टेन 15 और टेन 75 का डिग्री। टेन 15 डिग्री का वैल्यू होता है आपका होता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और ये वाला वैल्यू होता है √3 ऊपर में प्लस 1 होता है और नीचे में होता है √3 माइनस 1। ये वाला बात को आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। डायरेक्ट आपका बनेगा, बोलेगा सर तब ये कैसे होगा, अरे माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, माइनस इसका कॉमन आ जाएगा। मोड में आपको मालूम है, मोड तो इसीलिए लगाते हैं ना कि माइनस यदि आपका आ जाए कॉमन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो 10 क्या डिग्री हो गया आपका, 15 डिग्री हो गया। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि दो सरल रेखा है जिनका ढाल दिया गया है, एक आपका 1 है, एक आपका 1/√3, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो टेन थीटा बराबर आपका होगा मोड। मोड मतलब यही होता है कि यदि नेगेटिव में आ रहा है उनको वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 बटे 1 माइनस 1 गुना 1/√3। यही फॉर्मूला आपका होता है। यहाँ प्लस होता है आपका। तो यहाँ पे ऊपर में एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, √3 हो जाएगा ऊपर में एलसीएम। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 ऊपर में हुआ, और नीचे में बात करेंगे, इसके नीचे में कुछ है तो 1 है तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके अंदर ये मोड है, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ये टेन थीटा बराबर होगा। अब माइनस लेके यदि इसको हटा दे तो टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, मोड को हटा दे यदि माइनस के साथ तो हो जाएगा √3 माइनस 1 √3। ये तो पहले से ही वही है, इसमें जरूरत नहीं है हटाने का। √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अभी जस्ट बताइए किसका वैल्यू होता है, तुरंत बोलिएगा सर ये किसका वैल्यू होता है, 15 डिग्री का वैल्यू होता है। आइए अगला सवाल में स्पष्टीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x माइनस 2y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करें। अब बीच का क्या करना है, कोण। अब देखिए पीछे वाला सवाल जो आपका था, जब आप लोग ये सवाल देख रहे थे तो यहाँ स्लोप आपको दे ही दिया था, इस सवाल में भी स्लोप दे दिया था और आपका इस सवाल में भी स्लोप दे दिया था। ये वाला वैल्यू आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है, एक बार फिर से बता दिए। तो ये स्लोप आपका दे देता था, लेकिन यहाँ पे आपका स्लोप नहीं दिया गया है। एक बार बताइए, स्लोप नहीं दिया गया तो हम लोग स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। बोलेगा बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। स्लोप पहले निकालिए, m1 निकालिएगा माइनस में a अपॉन b, तो माइनस में हो जाएगा 2/3। दूसरा स्लोप निकालिएगा m2 माइनस में a अपॉन b, तो माइनस में 3/-2, तो माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, स्लोप निकल गया ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जब एंगल निकालना है दो स्लोप के बीच का, तो बोलिएगा सर फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। तो सिंपल क्या कीजिए, इस पे बैठा दीजिए, ये मोड पूरे होता है आपका। मोड मतलब इसलिए होता है कि यदि नेगेटिव में आएगा तो उनको क्या करेगा, वो पॉजिटिव में बदलेगा, क्योंकि पता नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा होगा। इसलिए m1 माइनस में 2/3 है आपका, माइनस m2 की जगह है 3/2 प्लस में, बटे 1 माइनस m1 इंटू m2। तो m1 की जगह लिखिएगा तो बोलिएगा सर m1 की जगह हो जाएगा 2/3, लेकिन ये माइनस में मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, माइनस माइनस प्लस, नीचे में तो 2 हो जाएगा। ऊपर का बात कर लेते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये दोनों का एलसीएम, तो बोलिएगा सर दोनों का एलसीएम निकल करके आ जाएगा 6। दोनों 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो माइनस में 4, माइनस में 3 दिया कितना 9, माइनस 4 माइनस 9, तो माइनस में हो जाएगा आपका कितना 13, माइनस में कितना हो गया 13। ऊपर वाला को सोल्व किए तब, अब नीचे वाला को जब सोल्व कीजिएगा, नीचे वाला को सोल्व, यहाँ फॉर्मूला में प्लस होता है, फॉर्मूला में यहाँ क्या होता है प्लस, तो 1 में 1 गया, ये तो 0 हो गया। अब 0 को कोई भी टर्म में भाग लगाते हैं तो उसका वैल्यू क्या निकल करके आता है, उसका वैल्यू जो निकल के आता है वो आपका आता है इन्फिनिटी। तो 10 में किसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, तो बोलेगा सर 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बताए थे पीछे 10 में किसका वैल्यू क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल रेखा दिया गया है, इनका भी बीच का कोण ही बताना, तो वही टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस
m1 इंटू m2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उसके लिए स्लोप तो चाहिए, स्लोप तो दिया हुआ है नहीं, निकाल लेते हैं स्लोप। पहला वाला स्लोप m1 निकालिएगा तो माइनस में a बट्टे b, दूसरा वाला स्लोप m2 निकालिएगा तो माइनस में a बट्टे b, b की जगह भी -2 है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंपल बैठा दीजिए तो माइनस में 1/3, माइनस में ये हो गया 1/2 बटे 1 प्लस माइनस में आपका है 1/3 गुना क्या है 1/2 आपका है। आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैल्शियम ले लीजिएगा तो 6 -2 -3, तो माइनस में हो जाएगा ये कितना आपका 5। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा ये दोनों का 6, जो कि ऊपर चले जाएगा तो 6 में से 1 चले गया आपका क्या हो गया 5, तो 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, तो यहाँ बच गया 1, यानी tan थीटा बराबर -1 है मोड में, तो ये निकल करके आपका आएगा 1। तो थीटा की जगह क्या रखिएगा कि 1 हो जाए, तो बोलेगा सर tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सवाल दिया गया है, इनके बीच का कोण आपको बताना है, क्या होगा 4 ऑप्शन आपका है। तो सीधा पहले m1 निकालिए, m1 बराबर आपका हो जाएगा माइनस में a/b, b की जगह आपका है -√3, खत्म हो जाएगा। m2 निकालिएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में a/b, माइनस में √3 बटे में कितना 1। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, tan थीटा बराबर मोड में a की जगह हो जाएगा 1 + 1/√3 प्लस b, प्लस माइनस तो माइनस b होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3 m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस नहीं 1 m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस ही होता है 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 की जगह 1/√3 मल्टीप्लाई माइनस में क्या √3, तो √3 खत्म हो गया, और एक में एक घटेगा 0, 0 बटे कुछ रहेगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट वैल्यू किसका होता है 90 डिग्री का होता है, तो 90 हो गया आंसर, क्योंकि बटे में आपका क्या आ रहा था 0। अब हम लोग आ गए आखिरी क्वेश्चन में। यह आखिरी क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है, बोल रहा है 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण दे दिया है आपका π/4 है, यानी ये π/4 को डिग्री में बात करें 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180/4 45। एक सरल रेखा की प्रवणता दे दिया आपका 1/2 है, तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगा, वैसे तो आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा -1/3, लेकिन निकालना चाहिएगा तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 प्लस m2, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला में m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2, यही फॉर्मूला होता है आपका। तो tan थीटा की जगह रखिएगा 45, tan 45 का वैल्यू डायरेक्ट एक लिख देते हैं। m1 की जगह आपका दिया गया है 1/2 माइनस m2 आपको निकालना है बटे 1 प्लस m1 की जगह 1/2 m2 तो आपको निकालना है m2, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो 1 प्लस m2/2 बराबर 1/2 माइनस ये क्या हो गया आपका m2 को उधर लेके जाइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ सोल्व कर देते हैं। m2 को इधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा 3m2/2 बराबर, यदि उसको इधर लेके आइएगा तो माइनस में निकल करके आएगा 1/2, ये खत्म हो जाएगा। m2 का वैल्यू निकालना है तो -1 तो ये है, बटे में उधर से आ जाएगा 3, तो माइनस में 1 बटे क्या हो जाएगा 3। ये आयोग द्वारा आपका पूछा गया है बीपीएससी में ये सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं, रहने